हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम मार्च महीने के सभी बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। यदि आप इन्हें डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। और इस तरह के बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यूज आपको हर महीने के मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी या फिर अन्य किसी बैंक में, तो इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो भी आपके इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी पर क्वेश्चंस पूछते हैं, 5 ईयर प्लान्स पर भी अब तक क्वेश्चन पूछते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछते हैं, आरबीआई, सेबी, सिडबी, आईआरडीआई, नाबार्ड और जितने भी टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं, और जीडीपी मैंने डिस्कस किया, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सब कुछ कवर किया गया है। स्कीम्स भी कवर की गई हैं जो इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है, और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स के लिए मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। साथ ही साथ डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ भी अवेलेबल हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कोर्स बाय करने से पहले किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारतीय रिजर्व बैंक के आवास मूल्य सूचकांक यानी कि हाउस प्राइस इंडेक्स के लिए आधार वर्ष क्या है? सही आंसर ऑप्शन है 2010-11। किस बैंक ने आधिकारिक बैंकिंग भागीदार के रूप में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन डी, इंडसइंड बैंक। किस बैंक ने वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक। किस संगठन ने छोटे निवेश के लिए एसआईपी, तरुण योजना और मित्र पहल शुरू की? ऑप्शन डी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। आरबीआई द्वारा हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? ऑप्शन ए, 66.60 लाख रुपीज़। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2025 में शामिल एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन बी, यस बैंक। एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय शहर में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी सीवरेज और जल निकासी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए, कोलकाता। एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी के लिए किस बैंक ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के साथ सहयोग किया? ऑप्शन ए, यस बैंक। पेटीएम ने अपने उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस एआई स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी, परप्लेक्सिटी एआई। बैंक ऑफ बड़ौदा को ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन से कौन सा प्रमाणन प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी, ISO 22301 2019। किस बैंक ने व्यापारियों के लिए CBDC आधारित लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। भारतीय स्टेट बैंक ने जियो पेमेंट्स बैंक में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? ऑप्शन सी, 17.8%। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी, इंडियन ओवरसीज बैंक। किस बैंक ने अपने व्यापारी भागीदारों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए, आरबीएल बैंक। किस बैंक ने अनमोल वेतन खाता शुरू किया है? ऑप्शन सी, HDFC बैंक। साइबर फ्रॉड प्रोटेक्शन देता है ये PSU एम्प्लॉयज़ को, इंडिया का पहला सैलरी अकाउंट इस तरह का। किस बैंक ने MSME के लिए इवॉल्व सेमिनार के 90वें संस्करण की मेजबानी की? ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। आरबीआई ने रंगदे P2P फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन बी, 10 लाख रुपीज़। साउथ इंडियन बैंक द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन बी, SIB क्विक PL।
किस बैंक ने एन्युटी डिपॉजिट्स नामक एक नए सावधि जमा उत्पाद का अनावरण किया है? ऑप्शन डी फेडरल बैंक। किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी सिटी यूनियन बैंक। किस बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहली बार सोने का व्यापार किया? ऑप्शन सी HDFC बैंक। महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME के लिए SBI के संपार्श्विक मुक्त डिजिटल ऋण का नाम क्या है? यानी कि कोलेटरल फ्री डिजिटल लोन प्रोडक्ट का नाम क्या है? ऑप्शन सी SBI अस्मिता। किस बैंक ने प्रोजेक्ट नमन के लिए भारतीय सेना और CSC E-गवर्नेंस के साथ समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है? ऑप्शन सी HDFC बैंक। किस भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC ने अपनी कुछ शाखाओं को शक्ति शाखाओं के रूप में पुनः ब्रांड किया है? ऑप्शन ए IIFL फाइनेंस। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा महिला NRI के लिए शुरू किए गए बचत खाते का नाम क्या है? ऑप्शन डी BOB ग्लोबल वुमेन NRE एंड NRO सेविंग अकाउंट। किस संगठन ने RBI के साथ मिलकर भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया? ऑप्शन डी नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। इक्विटी शेयरों के राइट्स इशू के प्रसंस्करण समय के संबंध में सेबी ने क्या परिवर्तन किया है? ऑप्शन ए रिड्यूस टू 23 डेज। किस भारतीय बैंक ने विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन डी फेडरल बैंक। किस परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ने उज्जीवन लघु वित्त बैंक के गैर निष्पादित माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए आरसील। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने रक्षक वेतन पैकेज के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया। सेबी द्वारा नए SME IPO नियमों के तहत ऑफर फॉर सेल के लिए अधिकतम प्रतिशत कितना मंजूर है? ऑप्शन सी 20%। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस स्थान पर वार्षिक ओम्बुड्समैन सम्मेलन आयोजित किया है? ऑप्शन बी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सी 3.10 लाख रुपीज़। RBI ने किन 2 डिजिटल पहलों के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 जीता? ऑप्शन सी प्रवाह एंड सारथी। RBI ने हाल ही में NBFC और MFI के लिए बैंक ऋण पर जोखिम भार को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया है? ऑप्शन डी 100%। कुहू फाइनेंस जिसे हाल ही में NBFC के लिए RBI की मंजूरी मिली किस क्षेत्र में काम करती है? ऑप्शन डी स्टूडेंट लोन्स एंड फिनटेक। सिविल जागरण किन 2 संगठनों के बीच साझेदारी है? ऑप्शन सी ट्रांस यूनियन सिविल एंड फेस। हाल ही में किस प्लेटफॉर्म को RBI द्वारा सैद्धांतिक पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी ब्रिस्क पे। फिच ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को क्या रेटिंग दी है? ऑप्शन डी ट्रिपल बी नेगेटिव। RBI द्वारा मान्यता के 1 वर्ष के भीतर स्वनियामक संगठन खाता एग्रीगेटर के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल संपत्ति कितना होना जरूरी है? ऑप्शन बी 2 करोड़ रुपए। किस एजेंसी ने 2000 संयुक्त देयता समूहों के प्रचार और वित्त पोषण के लिए J&K ग्रामीण बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी नाबार्ड। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स ने किस देश में UPI स्वीकृति का विस्तार करने के लिए हिटपे के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी सिंगापुर। सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किन 2 केंद्रीय बैंकों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी RBI एंड बैंक ऑफ मॉरिशस। भारतीय रिजर्व बैंक ने IDBI बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सी 36,30,000 रुपये। RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की 614वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए न्यूनतम निवेश राशि को 10,000 से घटाकर कितनी राशि करने की घोषणा की? ऑप्शन बी 1,000 रुपये। किस बैंक ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ विशेष बैंकिंग भागीदार के रूप में साझेदारी की है? ऑप्शन डी सिटी यूनियन बैंक। पीरामल फाइनेंस और किस बैंक ने मध्यम और निम्न आय वाले उधारकर्ताओं के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए रणनीतिक सह ऋण साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी पंजाब एंड सिंध बैंक। SBI म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई जन निवेश SIP शुरू करने के लिए न्यूनतम निवेश राशि कितनी निर्धारित है? ऑप्शन सी 250 रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की किस धारा के तहत RBI ने यूनितारा फाइनेंस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया? सही आंसर ऑप्शन डी है सेक्शन 45(1)(a)(6). किस नियामक संस्था ने पेटीएम मनी को अनुसंधान विश्लेषक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है? ऑप्शन सी सेबी। किस वित्तीय संस्थान ने फ्रंटियर सीड कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए यस बैंक। किस सामान्य बीमा कंपनी ने बैंक ग्राहकों को बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी न्यू इंडिया एश्योरेंस।
S&P ग्लोबल द्वारा 2025-26 के लिए भारत के विकास का संशोधित पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शन बी 6.5%। वित्त वर्ष 24 में सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों द्वारा घोषित कुल लाभांश कितना था? ऑप्शन बी 27,830 करोड़ रुपए। भारत सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए आर्थोपाई अग्रिम की सीमा क्या है? ऑप्शन सी 1,50,000 करोड़ रुपए। KYC मानदंड का पालन न करने पर RBI ने HDFC बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन बी 75 लाख रुपए। किस बैंक ने 2025 में सिंडिकेटेड ऋण के माध्यम से $1 बिलियन जुटाए हैं? ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक ने अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए MDG नेक्स्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत अर्हता प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादकों के लिए ऋण सीमा कितनी है? 35 करोड़ रुपए। हैबिटेट माइक्रो बिल्ड इंडिया हाउसिंग फाइनेंस पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? ऑप्शन बी 50,000 रुपये। केनरा बैंक लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी SK मजूमदार। भारतीय रिजर्व बैंक ने लार्ज साइज NBFC के लिए किस शहर में सम्मेलन आयोजित किया? ऑप्शन सी चेन्नई। RBI ने महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सी 3.20 लाख रुपीज़। एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया ने क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नेपाली संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी मर्चेंट्स बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल। अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से शुद्ध प्रवाह कितना रहा? नेट इनफ्लो कितना रहा? ऑप्शन सी 18.4 बिलियन $। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं और इसकी PDF आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। जो हमारा 1 ईयर कोर्स है उसमें इनकी PDF भी मिलती है। डेली करंट अफेयर्स PDF मिलती है, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स PDF मिलते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस की PDF मिलती है। तो उन सब से आप अच्छी खासी तैयारी अपनी करंट अफेयर्स की कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी रहती है।